Hi everybody. So let us quickly learn about the difference between the agreement and contract. तो अग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, जब हमारा एक पार्टी ऑफर देती है एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टेड, वी से दैट एन एग्रीमेंट हैज़ टेकन प्लेस. whereas contract is basically an agreement which is enforceable by law. तो अगर हम लीगली बाइंडिंग की बात करते हैं तो अग्रीमेंट इट मे बी लीगली बाइंडिंग और इट मे नॉट बी. कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ लीगली बाइंडिंग. नाउ अग्रीमेंट आपका ओरल एंड रिटन दोनों हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली रिटन है बट एज पर द एक्ट ओरल भी हो सकता है. देन अग्रीमेंट में आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया तो अग्रीमेंट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट में आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड ऑल द एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ बनाते हैं, वो सारी चीज़ प्रेजेंट होगी. देन इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. Agreement is less enforceable, contract is more enforceable. There are fewer legal obligations in agreement. In contract, there are more legal obligations. Intention to create legal relations is not always required in case of agreement, but it is very much required in case of contract. Agreement is less formal, contract is very formal, and agreement could be used in informal settings also, but in contract में जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तो इट इज़ इनफॉर्मल सेटिंग्स. जब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की तो अग्रीमेंट को हम अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, एक अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं बिटवीन द टू पार्टीज़. और कॉन्ट्रैक्ट इज़ जनरली रिफर टू एज अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑफन अग्रीमेंट यूज़ होता है इन सॉल्विंग डिस्प्यूट जैसे निगोशिएशन या मीडिएशन में, बट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व लीगल प्रोसीडिंग्स और आर्बिट्रेशन. जब हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करते हैं, दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लीगल प्रोसीडिंग और आर्बिट्रेशन मेथड को हम यूज़ करेंगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.